हाय एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में हम कवर करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें लास्ट टॉपिक मैंने पढ़ाया था आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, इमस्क्यूलेशन एंड बैगिंग। ठीक है, और इन चीज़ों का क्रॉप इम्प्रूवमेंट में क्या पर्पस है, क्या इफेक्ट रहा है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस रहेंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में जो एंजियोस्पर्म्स में होता है। एंजियोस्पर्म्स वो प्लांट्स कहलाते हैं, वो ट्रीज होते हैं जो फ्लावर बियर करते हैं, और इनका फर्टिलाइजेशन जो है वो कहलाता है डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन। ऐसा इसे क्यों कहा जाता है ये भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स से। सो बाय डेफिनेशन जब मेल गैमेट फ्यूज करता है फीमेल गैमेट से तो वो कहलाता है फर्टिलाइजेशन। फ्लावरिंग प्लांट्स में ये फर्टिलाइजेशन जो है वो एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है, और एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है ओव्यूल्स के अंदर। ठीक है, तो ये फर्टिलाइजेशन जब एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है तो इसे हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बाय फिगर भी हम यहाँ फिगर देख सकते हैं, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को शो किया गया है। फ्लावर्स में स्टिग्मा के ऊपर एंथर्स लैंड करते हैं, उसके बाद एंथर्स पॉलन ग्रेन्स में पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है जिसके थ्रू मेन न्यूक्लियस जो होता है वो एम्ब्रियो सैक तक पहुंचता है। ठीक है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। सो फर्टिलाइजेशन के लिए पॉलन ट्यूब जो है मेल गैमेट्स को लेके पहुंचता है एम्ब्रियो सैक तक। ठीक है, जब पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक तक वाया माइक्रोपाइल पहुंचता है, मींस माइक्रोपाइल से एंट्री करता है एम्ब्रियो सैक के अंदर, तो वो कहलाती है पोरोगैमी। ठीक है, पोरोगैमी, चलाजोगैमी एंड मीजोगैमी, इसका एक अलग से मैंने वीडियो बना रखा है, यू कैन चेक दैट। सो पॉलन ट्यूब जो है वो रिलीज करता है दो मेल गैमेट्स को इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनेर्जिड्स। ठीक है, एक सिनर्जिड डिजेनरेट कर जाता है ताकि वो पॉलन ट्यूब की एंट्री के लिए अपना वे बना सके। ठीक है, पैसेज बना सके। अब यहाँ पे आप एक फिगर देख सकते हैं कि ओव्यूल्स के अंदर जो है एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है, और पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइलर रीजन से एंटर कर रही है एम्ब्रियो सैक में, तो वो कहला रही है पोरोगैमी। ठीक है, नेक्स्ट आप चलाजोगैमी भी देख सकते हैं। यहाँ पे पॉलन ट्यूब कहाँ से एंटर कर रही है, चलाजल रीजन से। ठीक है, देन मीजोगैमी आप देख सकते हैं, इंट्यूगमेंट के थ्रू पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में एंटर कर रही है। अब जब पॉलन ट्यूब की एंट्री हो गई है एम्ब्रियो सैक के अंदर, नेक्स्ट होगा डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो एक यूनिक कैरेक्टर होता है एंजियोस्पर्म्स में। तो सबसे पहला जो फर्टिलाइजेशन होता है वो सिनगैमी कहलाता है। सिनगैमी का मतलब होता है एक मेल गैमेट जो है वो फ्यूज कर रहा है एग सेल से, दिस इज कॉल्ड सिनगैमी, जिसका रिजल्ट होता है जाइगोट का बनना। जाइगोट क्या है, एक डिप्लॉयड बॉडी है। ठीक है, एग सेल हैप्लॉयड है, मेल गैमेट जो आया है वो भी हैप्लॉयड है। ठीक है, जाइगोट बना विच इज डिप्लॉयड। सेकंड जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन इन सिनगैमी, नाउ सेकंड फर्टिलाइजेशन जिसे हम ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। आगे ये पता चलेगा कि इसे ट्रिपल फ्यूजन भी क्यों कहा जाता है। सो जो दो मेल गैमेट्स आए थे वाया पॉलन ट्यूब इन द एम्ब्रियो सैक, तो एक तो जो है वो फ्यूज करता है एग सेल से, और बाकी जो दूसरा वाला मेल गैमेट था वो फ्यूज करता है दो पोलर न्यूक्लियाई से। वो दो पोलर न्यूक्लियाई जो है वो हैप्लॉयड है, यानी एक पोलर न्यूक्लियाई हैप्लॉयड और दूसरा भी हैप्लॉयड है, जो कि प्रेजेंट होते हैं सेंट्रल सेल में। और जब इनका फ्यूजन होता है तो ये रिजल्ट करते हैं, ये बनाते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विच इज ट्रिप्लॉइड 3N। ओके, हमेशा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राइमरी एंडोस्पर्म, जिसे हम पेन भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये कैसी बॉडी होती है, तो ये ट्रिप्लॉइड होती है, और ये रिजल्ट होती है ट्रिपल फ्यूजन की। ओके, सो दो फ्यूजन हुए एम्ब्रियो सैक में, तो ये कहलाता है डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन इसलिए कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन मींस जो दो पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज किए थे एक मेल गैमेट से वो, और प्लस सिनगैमी, इन दोनों को कंबाइन करके बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और ट्रिपल फ्यूजन इसलिए क्योंकि इसमें तीन न्यूक्लियाई फ्यूज किए हैं। ठीक है, दो सेंट्रल सेल के और एक एग सेल के, तो ये हो गया कैसा, ट्रिपल फ्यूजन हो गया। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन जो है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर सिर्फ और सिर्फ पाया जाता है एंजियोस्पर्म्स में, ना कि किसी और ग्रुप में। ठीक है, तो पता चल गया कि ट्रिपल फ्यूजन प्लस सिनगैमी क्या कहलाता है, डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ट्रिपल फ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि इनमें तीन न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है, दो पोलर न्यूक्लियाई और एक एग सेल का फ्यूजन होता है। ओके, अब हम इसी प्रोसेस को यहाँ फिगर वाइज देख सकते हैं कि एक फ्यूजन जो है वो मेल गैमेट प्लस एग एग का हुआ,
तो वो जाइगोट बना है विच इज डिप्लॉयड। ठीक है, सेकेंड फ्यूजन जो हुआ वो एक मेल गैमेट का हुआ प्लस सेकेंडरी न्यूक्लियस का हुआ जो कि डिप्लॉयड है। तो इससे बना क्या, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विच इज ट्रिप्लॉयड। ओके, और यहाँ पे आप एंटीपोडल सेल्स लेवल है वो भी देख सकते हैं। एग सेल कहाँ है वो आप देख सकते हैं, सिनेर्जिड्स के जस्ट ऊपर है। पोलन ट्यूब आ रही है मेल गैमेट को लेकर के नीचे, यहाँ रेड कलर से इसको शो किया गया है। ठीक है, फिर इसका एक इनलार्ज्ड व्यू दिखाया गया है एम्ब्रियो सैक का यहाँ पे, जहाँ पे आप एंडोस्पर्म विच इज लेबल्ड बाई ई आप देख सकते हैं। नेक्स्ट फिगर में भी एंडोस्पर्म को दिखाया गया है विच इज ट्रिप्लॉयड बॉडी, जाइगोट को दिखाया गया है विच इज डिप्लॉयड बॉडी। ठीक है, यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन को शो किया जा रहा है। अब आप प्रोसेस और डबल फर्टिलाइजेशन का यहाँ पे एक ओवरव्यू देख सकते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन मींस दो फ्यूजन इन द एम्ब्रियो सैक। ठीक है, पहला सिनगैमी हुआ दैट इज मेल गैमेट, फ्यूज किया एग सेल से डिप्लॉयड जाइगोट बना लिया। ठीक है, ये नॉर्मल फर्टिलाइजेशन होता है विच लीड्स टू एम्ब्रियो फॉर्मेशन। ठीक है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बन गया। सेकेंड फ्यूजन हुआ विच इज कॉल्ड ट्रिप्लॉयड फ्यूजन, द सेकेंड मेल गैमेट फ्यूजेस विद द टू पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, दो पोलर न्यूक्लियाई मीन्स हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड प्रेजेंट इन द सेंट्रल सेल ऑफ द एम्ब्रियो। फ्यूजन हुआ इनका कि एक मेल गैमेट दो पोलर न्यूक्लियाई का, तो इसने क्या बनाया है, ट्रिप्लॉइड बॉडी बनाई विच इज पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, तो सिंस तीन हैप्लॉइड न्यूक्लियाई इसमें इन्वॉल्व रहे हैं तो ये कहलाता है ट्रिपल फ्यूजन, ये मैंने पहले भी बताया है। ठीक है, और पेन जो है दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये डेवलप कर जाता है एंडोस्पर्म में जो कि न्यूट्रिटिव नेचर का होता है। फर्दर ये एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन पहुंचाता है। ओके, नेक्स्ट के में से डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें दो फ्यूजन्स हुए हैं एक ही एम्ब्रियो सैक में। ठीक है, पहला सिनगैमी हुआ है दैट इज मेल प्लस एग सेल का फ्यूजन हुआ है जो कि जाइगोट बनाया है। दूसरा ट्रिपल फ्यूजन हुआ दैट इज एक मेल गैमेट और दो पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, यानी हैप्लॉइड प्लस टू हैप्लॉइड्स, तो वो बना रहा है क्या, पेन, दैट इज ट्रिप्लॉइड बॉडी। सो टू फर्टिलाइजेशंस टेक प्लेस इन अ सिंगल रिप्रोडक्टिव इवेंट। दिस फेनोमेनॉन इज यूनिक टू एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, ये किसी और ग्रुप में नहीं पाया जाता ये फीचर। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन का, तो ये इंश्योर करता है कि एंडोस्पर्म्स जो है वो फॉर्म हो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ताकि ये इवेंट जो है एनर्जी ज़्यादा वेस्ट ना कराए पहले। ओके, प्रोवाइड करता है ये न्यूट्रिएंट्स टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, और जो जाइगोट है वो चेंज हो जाता है एम्ब्रियो में। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस चेंज होता है एंडोस्पर्म में, ओव्यूल चेंज होता है सीड में, एंड ओवरीज चेंज हो जाती हैं फ्रूट्स में। सीड्स जो फॉर्म होती है एंड जो फ्रूट फॉर्म होता है ये जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है, मीन्स फर्टिलाइजेशन के बाद ये सारे इवेंट्स होते हैं, सीड का बनना, फ्रूट का बनना। अब यहाँ पे समरी है विच इज टोटली एनसीईआरटी बेस्ड एंड आपके लिए रिमेंबर करने के लिए काफ़ी इजी होगा कि डबल फर्टिलाइजेशन इक्वल्स टू सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन। सिनगैमी मीन्स एक एक्सेल प्लस मेल गैमेट का फ्यूजन हुआ और जाइगोट बना विच इज डिप्लॉयड। ठीक है, नाउ ट्रिपल फ्यूजन दो पोलर न्यूक्लियाई, जो हर एक पोलर न्यूक्लियाई जो है हैप्लॉइड है प्लस मेल गैमेट, तो यहाँ कितने फ्यूजन्स हुए, तीन हुए, जो कि बना रहा है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विच इज ट्रिप्लॉइड। ये भी एक यूनिक फीचर है एंजियोस्पर्म्स का। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद ये चेंजेस आते हैं ओवरी एंड ओव्यूल्स में कि जाइगोट डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में, प्राइमरी एंडोस्पर्म फॉर्म हो जाता है, ये डेवलप हो जाता है एंडोस्पर्म्स में विच इज न्यूट्रिटिव टिश्यू फॉर एम्ब्रियो। ओव्यूल्स डेवलप हो जाते हैं सीड्स में, इंट्यूगमेंट्स जो है ओव्यूल्स के डेवलप हो जाते हैं सीड कोट में, एंड ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ओव्यूल चेंज होते हैं सीड्स में, इंट्यूगमेंट्स जो है वो चेंज हो जाते हैं, डेवलप कर जाते हैं सीड कोट में, ओवरी डेवलप होती है फ्रूट्स में, ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई विश कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, आप इसे अपने दोस्तों से शेयर करें, बायोलॉजी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।